जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माता। टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें 29 अक्टूबर शनिवार के लिए है ये रीडिंग। वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स, सॉरी 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये ओरेकल, देन वी गॉट fortune cookies, then we got Avalon magic, and then we got the love messages. आज मैंने कोई टैरो नहीं लिया है, ठीक है। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड बिकॉज 4 ऑब्जेक्ट पहले ही हैं एंड ये तो लव मैसेजेस 100 से ऊपर है। इसे हैंडल करना डिफ़िकल्ट बन जाता है कई बार। सो पुट इट हियर, अगर मैं टैरो लूँ तो पता नहीं कितनी मिनट की वो रीडिंग हो जाएगी। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। फिर भी चलो हम एक टैरो ले ही लेते हैं। टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो चलो लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। भाई सही अंडरस्टैंडिंग का ही वेट करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गए यहाँ पे। देखें भाई, जहाँ पे हमें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है वो हमें दिख जाए, हमें मिल जाए, एंड जहाँ पे लग रहा है कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है वहाँ पे हम आगे बढ़े, यही हम सोच रहे हैं एंड दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट। ठीक है, 2 कार्ड आ चुके हैं। अब हम सिर्फ और 2 कार्ड चुनेंगे, दैट्स इट। देखते हैं और 2 कार्ड कौन से आते हैं। ये आ गया तीसरा कार्ड और हमें चाहिए सिर्फ एक और कार्ड जो शायद हम सिर्फ मैन्युअली ही चुनेंगे। ठीक है, देखते हैं। यस, ये आ गया चौथा कार्ड। चलो एक बार लेते हैं 5 कार्ड। सो करते हैं झट से रीडिंग एंड देन वी विल कनेक्ट विद दी ओरेकल एज वेल। तो जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो लास्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन। ठीक है, तो ये कार्ड हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। क्या है इनका मतलब? लेट्स कनेक्ट टू इट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। यस, ये पर्सन एक्चुअली चाहता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। ओके, आई थिंक बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है इसके सामने। सैटरडे संडे है, शायद छुट्टी है उस पर्सन को। अगर ऐसे जगह पे काम नहीं करता जहाँ पे वीकली कहीं भी ऑफ ले सकता है तो हाँ, उसके लिए छुट्टी हो सकती है। सेकेंडली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये चाहता क्या है। यू नो, मे बी आपके सामने काफ़ी सरप्राइजेस रख सकता है, या फिर चाहता है कि कहीं पे घूमने चले या फिर बातें करे, मिले, यू नो, थोड़ा सा रोमांस वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। इन शॉर्ट, जो ये अभी तक नहीं कर पाया वो करना चाहता है, तो जस्टिफिकेशन दे रहा है और लाइफ को बैलेंस बना रहा है। मतलब अगर इसका मंडे टू फ्राइडे वाली जो ज़िंदगी है वो अगर थकान से भरी, धूल मिट्टी से भरी हुई है, तो सैटरडे की जो सुबह है, सैटरडे का जो दिन है वो आपके साथ फन टाइम में बिताना चाह सकते हैं। बाकी अगर अचानक से कोई फैमिली का मीटिंग आ गई या फैमिली का कोई काम आ गया तो वहाँ पे भी वो व्यस्त हो सकते हैं। द मैजिशियन जो कार्ड मिला है, तो ये चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पावरफुल करे, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करे जो इनके दिल को छू जाएगी। यू नो, जैसे कि ट्रैकिंग करना हो या फिर कहीं पे घूमने जाना हो, चाहे फिर बर्ड वॉचिंग हो या फिर कोई ऐसी हॉबी करना हो या फिर जस्ट सेल्फी खींचना हो, जो भी हो जो आप दोनों को अच्छा लगता हो वो चीज़ वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल। ठीक है, द फूल का कार्ड यहाँ पे आ चुका है एंड एज वी नो अबाउट इट, ये पहला कार्ड है मेजर अरकाना का। तो भाई यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये एक्चुअली कुछ सोच ही नहीं रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से बस उसने कुछ प्लानिंग थोड़ी सी कर रखी थी। अब ये होगी या नहीं ये उसको बिल्कुल नहीं पता, इसलिए नहीं सोच रहा है, लेकिन बस ज़िंदगी जीनी है, खुशियाँ बटोरनी है और आपको खुशियाँ लेते हुए देखना, आपके चेहरे पे स्माइल देखनी है। मे बी किस भी हो सकता है वहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। नेक्स्ट कार्ड है भाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये उसके फ्रेंड्स ऐसा फील कर रहे होंगे कि जो यू नो ये शायद उनको कहीं बिट्रे कर रहा है, फिर जो उसके जो प्लान्स है, मतलब मान लो कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी है लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं उनके साथ, सिर्फ आपके ऊपर ध्यान है। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि तुम क्या फील कर रहे हो, लाइक वैसे ऐसा शायद उनकी ज़िंदगी में हमें कल देखने को मिल सकता है। आप भी अगर अपने फ्रेंड्स के बजाय एक इनके साथ आगे चले जाए तो शायद आपके फ्रेंड्स भी ऐसा कुछ इमोशंस यहाँ पे रख सकते हैं। तो किसी फ्रेंड को शायद कि मैं अकेला पड़ गया हूँ वगैरह वगैरह फीलिंग आ सकती है, लेकिन मोस्टली आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा तो मुझे लगता है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है किंग ऑफ चैलिसेस, यहाँ से स्कॉर्पियो पाइसेस। किंग की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है एंड ये सिंपल बताते हैं कि ये पर्सन जो है वो चाहता है कि आपके ऊपर उसका सही प्रभाव पड़े। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको खुश करना चाहता है, आपके चेहरे पे स्माइल लाना चाहता है। अगर आप चाहें तो मोस्टली ये आउटर एक्टिविटी चाहता है, जैसे कि कहीं पे घूमने जाएं, कहीं पे थोड़ा सा चले, बोटिंग करे, यू नो। तो जो आउटर एक्टिविटीज़ है जो आप नेचर में कर सकते हो, वहाँ बहुत सारी बातें कर सकते हो, या फिर फूडी एक्टिविटीज़ हैं वो
उसके ऊपर शायद इनका कल फोकस रह सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन, एज यू कैन लुक एट दैट। भाई इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये पर्सन आई थिंक कुछ कोशिश कर रहा है कि सब चीज़ें सही हो जाएं और कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करे। ओके, जैसे कि दिवाली में लोग कुछ स्पेशल करते हैं, नई एक स्पेशल रंगोली, स्पेशल दिया, तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है कि मेरे हिसाब से ये पर्सन कुछ स्पेशल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कितना आपका दिल जीत पाता है वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। नाउ लेट्स कनेक्ट टू दी ओरेकल। ठीक है, ऑलमोस्ट 5-5.5 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, भाई हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले, सही गाइडेंस मिले, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। 2 कार्ड मिले हैं, देखते हैं और हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। लेट्स फोकस ऑन दैट। चलो अब करते हैं शफलिंग। 3 एंड ये आ गया 4, तो 4 ओरेकल्स तो आ चुके हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। द फर्स्ट कार्ड इज न्यू एडवेंचर, तो चाहता है आपके साथ बाहर चले एंड घूमे या फिर कहीं ना कहीं मस्ती करे, कहीं ना कहीं एंजॉय करे। मस्ती का मतलब नेगेटिव मत लीजिए, मस्ती मतलब कि भाई अपनी ही धुन में चल रहा है, गाना सुन रहा है, बीच में ही डांस कर रहा है, स्टेप्स ले रहा है और कह रहा है कि भाई आप भी झूमो नाचो। वो चीज़ें शायद यहाँ पे एक्सपेक्ट हो रही है। सेकेंड कार्ड है वो है हैप्पी एंडिंग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पी एंडिंग का मतलब है कि जो भी उन्होंने तय किया है अगर वैसा होता है तो उनके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। जैसे कि कल का दिन आराम से बिताना है, तो अगर ये दिन आराम से बिता रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी ये बटोर के जा सकते हैं। तो जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे ये हैं फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स। ना ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। ना फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी मुठभेड़ हो सकती है बिटवीन बोथ ऑफ यू किसी बात को लेके, जैसे कि फूड को लेके या फिर कि कहाँ पे जाना है। ये कुछ अलग प्लान बना रहे हैं, आप अलग प्लान बना रहे हैं। ये अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं। तो बीच में ही कोई आर्ग्यूमेंट छोटा सा छिड़ सकता है, उसमें कोई सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं छोटी सी बातें हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कल का दिन आपके दिमाग में रह सकता है कि भाई बहुत ही अच्छा दिन, डिपेंडिंग ऑन अगर ऐसी एनर्जी रहती है तो। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है करेज, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करेज आता है तो मे भी थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखा सकता है, या फिर अब तक अपने केस नहीं किया है वो चीज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं कमिटमेंट की भी बातें आप दोनों डिस्कस कर सकते हो, फ्यूचर प्लानिंग भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं हमें फॉर्चून कुकीज़ में क्या रीडिंग मिलती है। चलो देखते हैं ये हमें क्या रीडिंग आती है। 1 मिनट, यहाँ पे एक और कार्ड रह गया। Let's take it. Yes, so we got the cards now. देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है, सही अंडरस्टैंडिंग मिले, गाइडेंस मिले, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दिस। हमें मिल चाहिए सिर्फ 1 या 2 कुकीज़। 2 कुकीज़ आ चुकी हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कुकी है वो है कमिटमेंट, एज यू कैन सी। इसका मतलब है कि कमिटमेंट के लिए ये पर्सन जोर दे सकता है, या तो चाहता है कि आपके दिमाग में क्या है वो मैं जान लूँ। ओके, तो वो बात यहाँ पे हो सकती है, कमिटमेंट माना आपकी तरफ से और आपको देना भी। और जैसे मैंने कहा सेकंड कार्ड जो कि है भाई ट्रैवल, कल आप दोनों ट्रैवल कर सकते हो, और अगर अब तक नहीं मिले हो ब्लाइंड डेट के सहारे शायद मिल सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं फाइनली आपकी मीटअप हो सकती है इतने दिनों बाद, महीनों बाद। अगर कहीं से दूर से आ रहे हैं या फिर फाइनली अगर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही स्पेशल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एवलॉन मैजिक से हमें क्या मिलती है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लव मैजिक। चलो करते हैं अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत। हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो 2 कार्ड्स आ गए, ये आ गया तीसरा और एक चौथा कार्ड। तो इनको रखते हैं हम साइड में, एंड इन कार्ड्स को भी रखते हैं साइड में। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या टीम मिलती है। जो पहला कार्ड है वही है कि योर लाइफ लेसन्स विल बी रिपीटेड अंटिल दे आर लर्न। तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक ये पर्सन अगर इसको मतलब इस रिश्ते में कुछ गलतियां होनी बाकी हैं तो शायद वो गलतियां कर सकता है। जैसे कि घर से निकलते वक्त वॉलेट भूल गया, तो फिर आप उसको डांट रहे हो, तो वो डांट अगर इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में सुधरने के लिए, या फिर आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने के लिए, तो शायद ऐसी कुछ गलती कर हो सकती है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे भाई वो है कि फिल अप फ्रॉम द हीलिंग वाटर्स ऑफ मदर सेक्रेड स्प्रिंग्स एंड कनेक्ट टू हर हार्टबीट, बिकम एज वन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं पे कल उनको एहसास हो सकता है कि आपकी और उनकी एनर्जी मानो एक जैसी है।
थिंकिंग एक जैसी हैं, या फिर जैसे कि जितना वो हैप्पी आप स्पेशल फील कर रहे हैं एग्जैक्टली आप भी उनकी बिल्कुल कार्बन कॉपी लग सकते हो। तो अगर आप दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं तो आप दोनों एक दूसरे के लिए पक्के सोलमेट हो सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है, एज यू कैन सी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, वो है लिव योर ओन ऑथेंटिक लाइफ विद करेज टू बी योर ट्रू सेल्फ, रिन्यू योर फोकस। तो जहाँ पे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस पर्सन को आगे बढ़ना ही चाहिए। किसी कारण की वजह से अगर आगे नहीं बढ़ रहा था तो यहाँ पे आप उनको पुश कर सकते हो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एंड जो फोर्थ कार्ड है नाइट की एनर्जी, वो है ऑन योर सोल जर्नी यू नीड टू लूज़ योर सेल्फ सो यू कैन फाइंड योर सेल्फ अगेन, फॉलो योर ड्रीम्स। तो हाँ, गलतियाँ करना मुनासिब है और बहुत ही अच्छा होता है। जब हम गलतियाँ करते हैं तो उसी से सीखते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सीखते नहीं तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, तो वही बात यहाँ में एप्लीकेबल होती है। एंड देखते हैं लव मैसेजेस, 100 लव मैसेजेस हमें कुछ चुनने हैं, देखते हैं हमें क्या रीड मिलती हैं। चलो चुनते हैं ये पहला कार्ड, फिर आ गया ये, ओके देखते हैं सेकंड, 2 कार्ड आ गए, 3, ठीक है 4 और एक चुनते हैं 5, चलो 6 कार्ड आ गए, ठीक है। सो वी हैव टेकन 6 कार्ड्स ओवर हियर इंस्टेड ऑफ 5। देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है। एंड जो पहला कार्ड हमें दिखा है वो है यू आर ऑनेस्ट विद मी, यानी कि भाई आप इनकी तरफ ऑनेस्ट हो। एंड ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन क्या ये भी आपके साथ ऑनेस्ट है, वो आप कल देख सकते हो। सेकंड जो कार्ड है यू केयर एंड कंफर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कि मे बी आपने पहले इनकी ऐसी हेल्प की थी, अब ये आपकी हेल्प करने वाले। अगर आप किसी बैड मूड में हैं, कोई बुरा सपना फिर कोई गलत चीज़ अगर आपके साथ हो रही है, तो ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं और उस चीज़ का सामना करने में आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। टेस्ट कार्ड है वो है यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। तो एग्जैक्टली क्या आप फील करते हैं, कब इनकी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं आप जानते हो, ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है। When I'm with you, I can be myself। जब ये आपके साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इनको, ये ज़िंदगी एंजॉय कर पाते हैं सही तरीके से। You turn me on so quickly। तो जैसे ही आपको देखते हैं खुश रहते हैं, चेहरे पे स्माइल आती है, यही उनको चाहिए ज़िंदगी में। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे, ये उनको लगता है। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।